आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक तथाकथित न्यूट्रल पत्रकार जो टीवी पर खड़ा होकर नवभारत टाइम्स का सुशांत सिंह यूजीसी के खिलाफ खड़े होकर असल में किसका एजेंडा चला रहा है और किसके कहने पर चला रहा है। और पहले ही साफ कर दूं, ये चाटुकार जिस तरीके से आज टीवी पर उलर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं ये वीडियो किसी जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस सोच के खिलाफ है जो पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। सुशांत सिंह कहता है 2019 से 24 के बीच सिर्फ 1160 शिकायतें आई हैं 2257 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, यानी औसतन एक कॉलेज में एक शिकायत भी नहीं आई। और फिर इसी आधार पर निष्कर्ष निकाल देता है कि भेदभाव ज्यादा नहीं है। सोचिए इसकी मानसिकता। अरे मैं कहता हूं एक भी शिकायत आई तो क्यों आई जाति के आधार पर? किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नीचा क्यों दिखाया गया? आपको बता दें उसी सड़ी हुई मानसिकता की पैदाइश है। यूजीसी ओवर रिएक्ट कर रहा है, कह रहा है जनरल कैटेगरी को भी प्रोटेक्शन चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसका कहना है कि एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा क्यों? ओबीसी से इसको दिक्कत है। यही से उसकी जहरीली मानसिकता शुरू होती है। भाई साहब, ये शिकायतों का एक्सेल सीट नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी है। जिस देश में एफआईआर दर्ज नहीं होती, संस्थान में मौत हो तो पर्सनल प्रॉब्लम लिख कर दे देता है, छात्र डर के मारे शिकायत तक नहीं करते हैं। सोचिए फैकल्टी ही जातिवादी हो और कमेटी उन्हीं लोगों से बनी हो और जिन पर आरोप है कि ये जातिवाद करते हैं, तो वहां शिकायतों की संख्या कम नहीं होगी तो क्या ज्यादा होगी? यह कहना या तो बेवकूफी है या जानबूझकर किया गया अपराध है। सोचिए ये कह रहा है कि ओबीसी को क्यों रखा गया है, यह सवाल पूछ रहा है। इसकी मानसिकता देखिए। अब असली डेटा सुनिए। हर दिन औसतन 35 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हर साल 13,000 से ज्यादा नौजवान मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इसे साफ शब्दों में सुसाइड एपिडेमिक कहा था। इसको पता होना चाहिए सुशांत सिंह को, लेकिन सुशांत सिंह जैसे लोग कहते हैं औसत निकालिए, मौत का औसत निकाल रहा है। ये एक शिकायत भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए सुशांत सिंह तेरे को। अब केस देखिए। अनिल कुमार आईआईटी दिल्ली, 21 साल का एक दलित छात्र हॉस्टल में मृत मिला। आयुष आशना उसी आईआईटी में, उसी साल, उसी मैथ डिपार्टमेंट में, वही उम्र। 2 महीने बाद दूसरी मौत होती है। दोनों दलित, दोनों पैटर्न एक जैसा। सरकार बोली पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा यह पर्सनल नहीं है, यह स्ट्रक्चरल वायलेंस है, यह इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, यानी सिस्टम मार रहा है। अब बताओ सुशांत सिंह, यह भी औसत में डाल दोगे या इसे मर्डर कहोगे? 2025 से 2024 तक सिर्फ आईआईटीज में 115 छात्रों ने आत्महत्या की। 2014 से 21 के बीच आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 122 मौतें हुई। इनमें 55% एससी एसटी ओबीसी थे। टॉप आईआईटी से जो ड्रॉप आउट हुए उनमें 60% रिजर्व कैटेगरी के थे। यह संयोग नहीं है, यह पैटर्न है। लेकिन सुशांत सिंह पूछता है जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्शन क्यों नहीं, ओबीसी को क्यों मिल गया? भाई जनरल को सिस्टम पहले से प्रोटेक्ट कर रहा है। फैक्ट देखिए, आईआईटी दिल्ली के 27 डिपार्टमेंट में 14 में से एक भी एससी एसटी फैकल्टी नहीं है। 24 में एससी फैकल्टी शून्य है, 15 में एसटी नहीं है, 9 में ओबीसी नहीं है। कुल मिलाकर 90% फैकल्टी अपर कास्ट है। अब सोचो छात्र कौन है और सत्ता किसके हाथ में है? आईआईटी बॉम्बे एक ओबीसी छात्र ने बताया आईआईटी बॉम्बे का कि टीचर खुलेआम कहते हैं रिजर्वेशन एंटी मेरिट है। न्यूज लॉन्ड्री की जांच में सामने आया है कि एक अपर कास्ट छात्र ने एससी रूममेट से कहा मेरी चीजें मत छुओ, पोल्यूट हो जाएंगी, छूने से अपवित्र हो जाएंगी। वो मानसिक रूप से टूट गई जिस मानसिकता से उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पैदा हुई और सेमेस्टर उसे छोड़ना पड़ा। यही है वो माहौल। और सुशांत सिंह कहता है शिकायत कम है भाई। जब संस्थान एफआईआर तक दर्ज नहीं करते, जब परिवारों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब शिकायत कौन करेगा? मद्रास यूनिवर्सिटी देखिए, 540 फैकल्टी पोस्ट में सिर्फ 184 भरी हुई है, 66% खाली है। 964 नॉन टीचिंग पोस्ट खाली है। 132 करोड़ का बजट का घाटा है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट कहती है कि 70% फैकल्टी को नहीं पता स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ कैसे संभालें और 90% को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। एक काउंसलर पर 5000 छात्र हैं, यही सिस्टम है। 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 57,000 संस्थाओं को सर्वे भेजा। जवाब आया, लगभग किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सुशांत सिंह राजपूत? बताओ ना तुम, क्योंकि सच बाहर आ जाएगा। ये वही मानसिकता है। और आप बता रहे हो 0 मिली है। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर एक भी हत्या होती है, एक भी स्टूडेंट के साथ होती है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। अब पूरा आर्किटेक्चर समझिए। फैकल्टी भर्ती मत करो, जो है उन्हें मत करो, काउंसलिंग नाम की रखो, एससी एसटी स्कॉलरशिप महीनों लटकाओ, मौत हो तो एफआईआर मत लिखो, इंटरनल रिपोर्ट में लिख दो नो डायरेक्ट एविडेंस, की एविडेंस ही नहीं मिला, और आखिर में सब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम बताकर सारा सिस्टम खत्म कर दो।
सुशांत सिंह राजपूत के हिसाब से यही मॉडल चल रहा है और सुशांत सिंह जैसे पत्रकार इसी मॉडल को बचा रहे हैं और बता रहे हैं। 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुनिए, 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था हर आत्महत्या पर एफआईआर अनिवार्य है। हर साल यूजीसी की रिपोर्ट 24/7 मेडिकल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलना चाहिए। 4 महीने में फैकल्टी भर्ती और 4 महीने में स्कॉलरशिप क्लियर हो, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यह आदेश उन सब के मुंह पर तमाचा है जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। अब आखिरी बात, यह लड़ाई SC ST OBC बनाम जनरल नहीं है, यह लड़ाई संविधान बनाम मनुवादी सिस्टम की है। आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमा के साथ जीवन जीना चाहिए, लेकिन जब छात्र से कहा जाए कि मेरी चीजें मत छुओ, अछूत हो जाओगे या हमारी चीजें छुओगे तो पोल्यूट हो जाएगा, जब फैकल्टी नहीं होगी, जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जब मौत को पर्सनल बता दिया जाएगा, तब संविधान कागज बन जाता है। यूजीसी कोई अत्याचार नहीं है, यूजीसी आखिरी ब्रेक है उस सिस्टम पर जो बच्चों को धीरे धीरे मार रहा है, ब्रेक लगाने के लिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बराबरी से डर रहे हैं, ये सच्चाई है। इतना ही सीधा है, ये लड़ाई डिग्री की नहीं, ये लड़ाई जिंदगी की है, ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई संविधान की आत्मा की है। मैं खुद कहता हूं कि यूजीसी लागू हो और यूजीसी में किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, सबके साथ न्याय हो, यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन ये सुशांत सिंह जैसे, राजपूत जैसे पत्रकार उस चीज को ऐसे पेश कर रहे हैं कि मानो जनरल कैटेगरी वालों को फांसी दिया जा रहा हो। सोचिए, यही सुशांत सिंह राजपूत जैसे पत्रकार है जो मंडल कमीशन के दौर में, सोचिए, EWSI किसने विरोध किया? जब मंडल कमीशन आया तो छाती फाड़ कर लौट गए थे सड़कों पर। मतलब ओबीसी को जब हक मिलने की बात आती है तो तुमको लगता है कि दूसरों को फांसी पर लटका दिया जा रहा है। वाह, कितना दोगला बनोगे बे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन ऐसे पत्रकारों से सावधान रहें जो आपके हक अधिकारों के सामने उनको ताक पर रखकर यह बताएं, भ्रमित करें लोगों को। आज क्यों 27% रिजर्वेशन है, क्यों नहीं मिल रहा? 54% आबादी है ओबीसी की उत्तर प्रदेश में, हर जगह पर क्यों नहीं मिल रहा उनके बराबर रिजर्वेशन? जनरल कैटेगरी को EWS में 10% क्यों मिल गया? अगर हम इस पर सवाल पूछे तो ये नहीं बोलेंगे उस पर। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर आए और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप इसके साथ खड़े नहीं होंगे तो ऐसे पत्रकार आपको बेवकूफ बनाएंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे, उनके दिमाग में भ्रम बैठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब आपकी बारी है, आवाज उठाइए और दूर तक आवाज पहुंचाइए।